जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 9 दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण ब्रैकेट में युगपत समीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? छठा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में युगपत समीकरण है, उस पर दोस्तों मिश्रित प्रश्न कराने वाले हैं, इसलिए बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अभी तक इस चैप्टर में टोटल 25 यानी कि 25 प्रश्न मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 26 से। दोस्तों अभी तक जितना डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सिखाया है, तो आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे जितना सिखाया सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे, सीख पाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे कह रहा है, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है। आगे आपसे कहता है 5 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है। 5 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है। 1100 रुपये है। आगे आपसे कहता है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग इमेज लिखा भैया, दिख रहा ना? मेज का मूल्य अलग ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है। यदि आप खरीदने जाएं तो आपको 3 कुर्सी और 2 मेज खरीदेंगे तो 700 रुपये देने पड़ेंगे, और 5 कुर्सी और 3 मेज खरीदेंगे तो आपको 1100 रुपये देने होंगे। आपसे कह रहा है एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य हमें बताना है। दोस्तों करेंगे क्या? सबसे पहले हम एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मान लेंगे। तो माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपये की एक कुर्सी मान लेते, बहुत ध्यान से समझिएगा। और मान लिया एक मेज का मूल्य मान लिया y रुपये। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है उसको समझते जाइए और उसी अनुसार हमें इक्वेशन बनानी है। आपसे कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये। अब ध्यान समझिए, जब मैं कहूं एक कुर्सी आपको 300 रुपये में मिलती है, तो बताओ 3 कुर्सी कितने की मिलेंगी? तो आप कहेंगे सर एक कुर्सी कितने की? 300 की है, तो 3 कुर्सी कितने की हो जाएंगी? 900 रुपये की हो जाएंगी। कैसे पता चला? आपने क्या किया? 300 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 900 हो गया। इसी प्रकार ध्यान समझिएगा, 3 कुर्सी, हमें एक कुर्सी का मूल्य मैंने क्या माना? x रुपये, तो 3 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये चीज समझ में आया क्या? एक कुर्सी का मूल्य हमने x रुपये माने हैं, तो 3 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी जैसे बताया कि एक कुर्सी आपने 300 की खरीदते हैं, तो 3 कुर्सी कितने की मिलेंगी? तो आप क्या करें? 3 को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यही तो किया तो 900 आ गया। इसी प्रकार इसमें एक कुर्सी x रुपए की है तो 3 कुर्सी कितने की हुई, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार 2 मेज, तो एक मेज का मूल्य y है, एक मेज का मूल्य y है तो 2 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का जो मूल्य है 700 रुपये, तो इनको खरीद के लाओगे यानी कि दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 700, यानी 3 कुर्सी का मूल्य ये हो गया, 2 मेज का मूल्य ये, इन दोनों को जब जोड़ोगे 700 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बस इतना ही कह रहा है। सेम कंडीशन आगे कह रहा है, बस खाली डिजिट चेंज की। 5 कुर्सी, तो एक कुर्सी x रुपए की तो 5 कुर्सी कितनी 5x की हो जाएगी। सिंपल है, एक कुर्सी भाई x रुपए की है तो 5 कुर्सी कितनी 5x की हो जाएगी। और 3 मेज, तो एक मेज आपकी y रुपए की है इसलिए 3 मेज कितनी की हो जाएगी 3y। और कह रहा है 5 कुर्सी तथा 3 मेज का जो मूल्य है 1100 रुपए, यानी कि जब 5 कुर्सी का जो मूल्य है और 3 मेज का मूल्य जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 1100 के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ध्यान समझिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है। ये युगपत समीकरण बना कि नहीं, 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण बन गया कि नहीं, यहाँ x यहाँ y यहाँ x यहाँ y। अब देखना है कि सॉल्व कैसे करना है। आपको देखिएगा, आप जो वेरिएबल x और y यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल के जो गुणांक हैं कोफिशिएंट हैं वो सेम होने चाहिए, यदि नहीं है तो किए जाएंगे। जैसे यहाँ x का 3 है, यहाँ x का 5 है, नहीं सेम है। यहाँ y का 2 है, यहाँ y का 3 है, यानी कि यहाँ भी सेम नहीं। अब इन्हें सेम करना है। देखिए इक्वेशन 1 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, और यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को तो 2 3 6 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, समीकरण, समझते जाइए, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, अब 3 से गुणा करें हम तो 3 तियां 9x, 3 तियां 9x प्लस 3 दूनी 6y, 3 तियां 9x हो गया और प्लस 3 दूनी 6y और 3 सते 21, 2100 ये हो गया 2100 रुपये। क्लियर हो गई। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई कौन सी, 3। उसके बाद देखिए इसको मैंने क्या कहा, समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से गुणा करने पर। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या किया जाता है, इसलिए 2 पंचे 10x हो जाएगा प्लस 2 तियां 6y और बराबर 2 से करेंगे तो 2200 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहां भी प्लस यहां भी प्लस, मैंने कहा जब भी दोनों प्लस मिले या दोनों माइनस मिल जाए तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आप घटाएंगे, और एक प्लस का एक माइनस का होगा तो आप जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। चाहे 3 से 4 को घटाइए चाहे 4 से 3 को घटाइए, किसी में से किसी को घटा सकते हैं। हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर देखिए कैसे घटाएंगे। समीकरण 4 पहले लिख लेंगे, 10x लिख लिया प्लस 6y बराबर 2200। ठीक है, उसके बाद समीकरण 3 को घटाना है तो उसको नीचे लिखेंगे 9x प्लस का 6y बराबर 2100। घटाना है, वैसे आप वहां लिख चुके हैं, एक बार पुनः यहां लिख लेंगे घटाने पर। और आपको पता जब भी घटाने की बात करेगा तो सारी चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ देखिए प्लस का है तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का इसलिए यहाँ माइनस का, यहाँ भी प्लस का है यहाँ माइनस का। अब जो मैंने नए चिन्ह लगाए यही चिन्ह माने जाएंगे। अब देखिएगा प्लस का 10x है, माइनस का 9x है। ये प्लस का 9x था वो नहीं, अब नया चिन्ह माना जाएगा 9x, तो यहाँ क्या बचेगा खाली x। ये देखिएगा प्लस का 6y और यहाँ भी माइनस का 6y, ये सेम कट जाएंगे आपके। उधर कितना 2200 में से 21 हो जाएगा तो 100 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ गई, 100 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, 100 रुपये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जब 100 रुपये आ गई जाके तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें। हम समीकरण 1 में लिख रहे हैं, ये वैल्यू रख रहे हैं समीकरण 1 से, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 3 और x की कितना होगा 100 प्लस 2 और y की वैल्यू तो निकालनी है तो y रहेगा बराबर 700। यहाँ देखिए 3 दूनी 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना 300 प्लस 2y बराबर 700 भैया आ गया। यानी कि यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा 700 और 300 उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का
300 हो जाएगा, प्लस का था तो 2y बराबर 400, यानी भैया y बराबर था 400 बटे 2, 200, यानी कि y की वैल्यू 200 आई रुपये। आपसे पूछा क्या था, आपसे क्या जानना चाह रहा था, एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग अलग मूल्य। तो आपने एक कुर्सी का मूल्य x माना था, x की वैल्यू 100 रुपये आया, और एक मेज का मूल्य आपने कितना माना था, y माना, तो y की वैल्यू 200 आई। तो क्या फाइनल आंसर लिखोगे, अतः एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपये। अब 100 कहां से आया, क्योंकि आपने एक कुर्सी का मूल्य x माना, x की वैल्यू 100 आई। इसी प्रकार एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य बराबर 200 रुपये। ये कहां से आया, ये दोनों हमारे आंसर है, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, क्योंकि y माना था, एक मेज का मूल्य y माना, y की वैल्यू 200 आएगी थी। बढ़िया ब्रैकेट में बंद करिए और ये आंसर लिखिए। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 कुर्सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 कुर्सी 3 मेज, 5 कुर्सी 3 मेज का मूल्य 1000 रुपये, कितना है 1000 रुपये है। आगे कह रहा है 5 में 2 कुर्सी, 2 कुर्सी और 5 मेज, 2 कुर्सी और जो 5 मेज, 2 कुर्सी और 5 मेज का मूल्य है 900 रुपये, कितना 900 रुपये, नहीं 970 रुपये, 970 रुपये है, 970 रुपये। एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, रब करूं इसको, नोट कर लिया ना, चलिए अगला प्रश्न संख्या 28। बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं बाई चांस कहीं डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करिए, दोबारा देखिए। 28 नंबर कह रहा है राम और श्याम की आय का अनुपात, राम और श्याम, राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, तथा इनके व्यय में अनुपात 3:2 है, तथा इनके व्यय में अनुपात 3:2 है। ठीक है, आगे भैया आपसे कहता है यदि प्रत्येक 5000 रुपये मासिक बचत करता है, यदि प्रत्येक 5000 रुपये मासिक बचत करता है तो आपसे कह रहा है तो उनकी अलग अलग आय बताइए। तो उनकी अलग आय बताइए। देखिए यहां अलग अलग आय भी पूछ सकता है या अलग अलग उनका व्यय भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या आपसे अलग अलग या तो आय पूछ सकता है या आपसे उनका अलग अलग व्यय पूछ सकता है ऐसे प्रश्नों में। चलिए दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे से समझ रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए कह रहा है राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है। राम और श्याम
दो व्यक्ति जिनकी आय का अनुपात 4:3 आपको दे रखा है, और इनके व्यय मतलब जो व्यय का मतलब जो खर्च करते हैं वो 3:2 के में खर्च करते हैं, और प्रत्येक मतलब राम और श्याम 5,000 रुपये मासिक बचाता भी है। मतलब जो राम और श्याम है 5,000 रुपये महीने में बचत भी करता है। तो इनकी अलग अलग आय, मतलब राम कितना कमाता है और श्याम कितना कमाता है ये ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है, आप जानते हैं कि अनुपात वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए फिक्स वैल्यू निकालने के लिए हम उसके मासा से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हम 4 और 3 का जो मासा x मान लेंगे तो क्या लिखेंगे, माना, क्या माने, राम की आय, राम की आय, माना राम की आय बराबर कितनी हो जाएगी भैया, 4x रुपए। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी प्रकार श्याम की आय कितनी हो जाएगी, श्याम की आय, श्याम की आय कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 3x रुपए हो जाएगी। आगे इनके व्यय, तो व्यय 3:2 के रेशियो में, तो लिखेंगे राम का व्यय, राम का व्यय, ये जो राम की आय मानी गई है ये सब मासिक की बात करें, प्रत्येक 5,000 रुपये मासिक बजाते, सब कुछ ये मासिक चर्चा हो रही है, इसमें एक महीने की बात हो रही है। ठीक है, तो राम का व्यय एक महीने में कितना होता है, 3x रुपये। ठीक है, और श्याम का जो व्यय मतलब खर्च कितना होता है, 2x रुपये। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान समझिए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इधर देखिएगा, यदि आय कोई कमाता है तो एक महीने की जो सैलरी आय होगी उसकी, जितना कमा के लाया, उसके बाद वो क्या करेगा, बचत करेगा कुछ ना कुछ, और खर्च भी कुछ ना कुछ करेगा। खर्च मतलब व्यय, तो खर्च लिख ले चाहे यहाँ पर व्यय लिख ले, क्योंकि यहाँ व्यय यूज हुआ इसलिए हम व्यय लिख रहे हैं। तो आय बराबर बचत प्लस व्यय, या व्यय प्लस बचत लिख सकते हैं। आय बराबर दोस्तों क्या होता है, बचत प्लस व्यय। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय, यानी कि जितना खर्च करेगा उसके बाद जितना बचाएगा उन दोनों को जोड़ दो, उसकी आय आ जाएगी। अब ध्यान समझिएगा, यदि हम यहां से क्या निकाल लें, बचत बराबर, तो बताइए बचत बराबर क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। बचत बराबर, तो बचत अपनी जगह पे रहेगा, आय माइनस व्यय, यानी कि यदि बचत कैसे निकलेगी, किसी व्यक्ति की बचत कैसे निकलेगी। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति कुछ कमा के लाता है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है 50,000 रुपये कमा के लाता है एक महीने में, ठीक है, तो आय उसकी क्या होगी, 50,000 रुपये, और मान लेते हैं कि वह 20,000 रुपये एक महीने में उसका खर्च है, 50 कमा के लाता है, 20,000 रुपये उसका खर्च है, तो बताओ उसकी बचत कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर जब 50,000 एक महीने में कमाता है, 20,000 खर्च करता है, तो बचत 30,000 होगी। कैसे पता चला, आपने जो टोटल सैलरी जो उसकी आय है, आय में से आपने खर्च व्यय निकाल दिया तो बचत आ गया। यही चीज यहां पे भी कह रहा है। देखिए अब हम राम की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, देखिए राम की क्या बचत है, तो राम की बचत कैसे निकालेंगे, राम की बचत कैसे निकालेंगे, आय में से माइनस व्यय कर देंगे। तो एक चीज देखिए, ये बचत हमने इधर लिखा है, तो क्या बचत हम इधर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है भाई, आय अपनी जगह पे रहा, व्यय को उठाकर इधर लाए, तो आय माइनस व्यय बराबर बचत भी लिख सकते हैं। तो आय कितनी है राम की, 4x, ध्यान समझिएगा, और व्यय कितना राम का है, 3x, तो 4x में से 3x घटेगा, तो 4x माइनस 3x बराबर, और उसकी बचत कितनी होती, 5,000 रुपये महीने की बात कर रहा, तो 5,000 की बचत होगी। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार श्याम की बात करते हैं, श्याम की आय कितनी, 3x है, ठीक है, और व्यय कितना है, आय में से व्यय को घटाओ तो माइनस कर 2x, व्यय 2x है, और बचाता कितना है, बचत कितनी, 5,000 रुपये। बहुत ध्यान समझिए, समझ गए कि नहीं, मैंने ये कैसे इक्वेशन कैसे बन नहीं भाई, आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है, और बचत सबकी दे रखी 5,000 रुपये। आय राम की जो आय 4x है, और व्यय कितना राम का कितना है, 3x है, तो 4x में से 3x घटा देंगे तो बचत हमारी निकल आई, 5,000 के बराबर हो गया। इसी प्रकार श्याम का आय कितनी उसकी 3x है, बचत व्यय कितना है आपका 2x है, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 5,000 हमारी बचत आ जाएगी। ये चीज समझ पाए कि नहीं, इसी को समझना है, तो इसी के आधार पर इक्वेशन बनी है, बस इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अरे सॉरी भैया, जो व्यय होगा ये अलग होगा ना, x ही थोड़ा होगा अनुपात, यहाँ y कर लीजिए, x होगा तो कैसे काम चलेगा, यहाँ y कर लीजिए, सेम कैसे हो जाएगा, ये y होगा, ये y करिएगा। यहाँ पर जो राम की व्यय और श्याम का जो व्यय होगा वो अलग होगा, कोई निश्चित थोड़ा होगा कि जो x की वैल्यू वहां होगी वही x की वैल्यू यहाँ होगी, है कि नहीं। चलिए समझिए कि नहीं समझिए, सही कर लीजिएगा।
अब इसको इनको सॉल्व कर लेते, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए तो कोफिशिएंट तो किसी के समान नहीं, इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो 3 दूनी 6, 2 तियां 6 और इसको 3 से करेंगे 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर यहां सही कर लीजिएगा, यहां y होगा क्योंकि जो वे होगा किस अनुपात में, ये जो राम वे कर रहा है 3 2 में कर रहा है ना, तो वे का जो मासा मानोगे y और जो I का मासा x मानोगे, इसीलिए यहाँ x हो जाएगा यहाँ y हो जाएगा। सही कर लीजिए। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो 2 चक्कू 8x हो गया माइनस का 2 तियां 6y बराबर 1000, 5000 के मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा 5000 10,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर अब जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तियां 9x हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6y और बराबर 15,000। इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं क्योंकि यहाँ देखिए इसको काटना सेम है। तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर अब देखिए जब घटाएंगे तो कैसे आएगा, 9x माइनस का 6y बराबर 15,000 और इसमें से घटाओगे तो 8x माइनस का 6y बराबर 10,000। यहाँ लिख लीजिए घटाने पर तो भैया चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, और यहाँ प्लस का इसलिए माइनस का हो जाएगा। देखिए ये सेम मतलब माइनस का 6y प्लस का 6y कैंसिल हो जाएगा। इधर 9x में से माइनस का 8x जाएगा तो खाली x बचेगा, और यहाँ देखिए 15,000 में से 10 जाएगा तो 5,000, तो x की वैल्यू हमारी 5,000 रुपये आई जाएगी। कितनी आएगी, 5,000 रुपये। आपसे जो पूछा क्या था दोनों की, तो उनकी अलग अलग आय बताइए, तो x की वैल्यू हमारी आ गई तो यहाँ से आय निकल आएगी। तो डायरेक्ट लिखोगे क्या, y की वैल्यू यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, y की वैल्यू यहाँ निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपसे सिर्फ आय पूछा है, और आय में यहाँ भी x यहाँ भी x है, तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, 5,000 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, हमारा आ जाएगा। यदि इसी प्रश्न में कहता तो उनकी अलग अलग, तो उनका अलग अलग वे ज्ञात करो, तो वे ज्ञात करने के लिए आपको y की जरूरत पड़ती, तो हम y का मान निकालते हैं, तो हमें y की जरूरत पड़ती है तो y का मान निकालते हैं। ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, y का मान आ जाता है, पर हमसे सिर्फ आय पूछा है इसलिए हम क्या करेंगे सीधे ये मान रख देंगे। तो अतः राम की आय बराबर, और इधर श्याम की आय, ये सब मासिक बात कर रहा है क्योंकि मासिक यहाँ दिया है, तो लिख सकते हो राम की मासिक आय और श्याम की मासिक आय, इस तरीके से लिख सकते हो। कितना, 4 और x की वैल्यू 5,000, यानी कि 5 चक्कू 20,000 रुपये, ठीक है। और श्याम कितना, 3x, तो 3 × 5 यानी कि 15,000 रुपये सैलरी उसकी मासिक है। ये दोनों हमारे आंसर आ गए, बढ़िया से लिख के ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए हम ही कर देते हैं, नोट करिए फटाफट, बेहतरीन प्रश्न है। अगला आपसे कह रहा है 28 के बाद 29 नंबर कह रहा है राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, तथा उनके व्यय में अनुपात 4:3 है, 4:3 है। यदि प्रत्येक 8,000 रुपये मासिक बचत करता है तो उनकी अलग अलग आय तथा व्यय ज्ञात कीजिए। आय तथा व्यय ज्ञात कीजिए। मैंने थोड़ा प्रोसेस में बढ़ा दिया है,
आपसे एक ही चीज़ पूछेगा, यदि आपके एग्जाम में आएगा या तो आपसे आय पूछेगा या तो आपसे व्यय पूछेगा, खर्च पूछेगा। तो आप पहले आय इस तरीके से निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना, इसमें वाई की भी वैल्यू निकालना। वाई की वैल्यू निकालने के बाद इसमें ये इनका आय आ जाएगी, और जब वाई की वैल्यू निकालोगे यहाँ रख देना तो इनका व्यय आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। 29 के बाद 30 नंबर देखिएगा। चलिए इसको रख करो, फिर 30 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, 80 अधिक है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। आपसे कह रहा 700 को आपको ऐसे दो भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? दो भागों में बांटना है, जिसका एक भाग 40%, एक भाग का 40% निकाले और दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। देखिएगा भैया, सबसे पहले हम मानेंगे क्या? माना 700 का पहला भाग, दो भाग का था तो पहला भाग बराबर कितना मान लेते हैं? x। क्या मान लें? 700 का दो भागों में बांटने के लिए कहा था, 700 का पहला भाग हमने कितना मान लिया? x मान लिया। और उसके बाद 700 का दूसरा भाग y मान लिया, या 700 माइनस एक्स मानकर भी इसको लगा सकते हैं। चलिए एक्स वाई से ही लगाते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार कह रहा 700 को दो भागों में बांटना था, यानी कि एक भाग आपने x माना, दूसरा भाग y माना। यदि इन दोनों को जोड़ोगे x प्लस वाई बराबर 700 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो दो भाग है 700 का। उसके बाद कह रहा एक भाग का 40%, यानी कि पहले भाग का हम 40% निकालें। ध्यान सुनिएगा, पहले भाग का 40% लिख सकते हो ऐसे, पहले भाग का 40%, ठीक है। दूसरे भाग का 60, दूसरा भाग कितना? y, इसका 60%, दूसरे भाग का 60%। कह रहा एक भाग का जो 40% है दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक, यानी कि ये 80 अधिक है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें 80 को जोड़ देंगे, इसमें हम 80 को जोड़ देंगे। ये 80 अधिक था इसलिए हमने इसमें 80 को जोड़ दिया। आप ध्यान समझिएगा भैया, x गुणे 40% हो जाएगा यहाँ पर बराबर y गुणे 60% प्लस 80। ये चीज समझ पाए? कह रहा दोबारा मैं समझा रहा हूं, एक भाग का 40%, तो पहले भाग का जो 40% है, एक भाग का 40%, दूसरे भाग से 80 अधिक है। ये 80 अधिक है इसलिए मैंने इसमें 80 जोड़ा, क्योंकि बीच में बराबर लगाना है, संतुलित करना है, इसलिए मैंने जोड़ दिया। अब देखिए x गुणे, आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब 100, तो इसके बट्टे में 100 आ जाएगा बराबर y गुणे 60/100। प्रतिशत की जगह पर हम 1/100 लिखते हैं प्लस 80। देखिए काट लीजिए, 0 से 0 गया 2 और 2 पंचे 10, और 0 से 2 गुणा 3 और कितना हो गया? 5, ठीक है। यानी कि 2x/5 और ये कितना हो गया? बराबर 3y/5 प्लस 80। इसको उठाकर इधर ले आओ तो 2x/5 माइनस का 3y/5 बराबर 80 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, नहीं पहले एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम 5 लोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? सेम है, तो ऊपर कितना? 2x माइनस का 3y बराबर 80।
यानी कि 2x माइनस का 3y बराबर 8 × 40 400 हो गया। इक्वेशन नंबर बन गई है 2। अब समीकरण 1 2 को देखो, कुछ बराबर है? नहीं बराबर लग रहा, तो समीकरण हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा हमारा, क्योंकि यहां बराबर तो हो जाएगा x, तो 2x प्लस 2y बराबर 1400। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण घटा लें, समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, नहीं ऐसे लिखो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 3 में से 2 घटाइए, क्या समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 2y बराबर 1400 हो गया। दूसरी कितनी, 2x माइनस का 3y बराबर 400 हो गया। घटाने की बात करा तो यहाँ घटाने पर लिख लीजिए, घटाने पर तो कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पर चिन्ह माइनस प्लस और माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5y बराबर कितना 1000, 14 में 100 में से 400 जाएगा 1000, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 1000/5, 5 दूनी 10, यानी कि y की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी 200 आ गई। तो जब y बराबर 200 आ गया जाके तो x बराबर कितना आएगा, ये वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 से ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 में जब आप वैल्यू रखोगे, चलिए इधर सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद इतने में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से ये वैल्यू रखिए इसमें उठाकर, तो कितना हो जाएगा भैया, x प्लस वाई है ना, x, तो x y की वैल्यू कितनी 200, तो y की जगह 200 रख दिया बराबर 700, यानी कि x बराबर 700 माइनस 200, यानी कि x बराबर कितना 500 आया, तो x की वैल्यू 500 आई है। तो फाइनल आंसर दोस्तों आप लिखोगे क्या, मैं बोल दे रहा हूँ x y की वैल्यू निकाली, अब इसके बाद मैं आंसर बोले दे रहा हूँ। फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, आपसे पूछा था 2 भाग बताना थे, तो आपसे कह रहा 700 को इसे 2 भागों में बांटना, तो x की वैल्यू आपकी 200 आ गई और y की वैल्यू नहीं x की वैल्यू 500 आई है और y की वैल्यू 200 आई, तो आप क्या लिखेंगे, अतः, फाइनल आंसर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, अतः 700 का पहला भाग बराबर 500, फिर नीचे लिखिएगा 700 का दूसरा भाग बराबर 200, इस तरीके यहाँ पर लिखकर वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अगला 30 के बाद दोस्तों 31 31 आपसे कह रहा है कि 700 की जगह इस बार कह रहा है 800 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 की जगह सिर्फ चेंज कर रहे हैं 120, 80 की जगह कितना कर रहा है 120 अधिक। तो इस प्रश्न को करिएगा और जितने भी मैंने प्रश्न आज की क्लास में पूछे सभी के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और कहीं पर यदि डाउट है तो वीडियो को दोस्तों रिपीट जरूर करिए, दोबारा जरूर देखिए, तो सारे डाउट दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आज आपका जो चैप्टर कौन सा 9th ये फुल्ली कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते थे मैंने सभी टाइप के प्रश्नों को कराने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप सभी मित्र इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अब हमारी जो आपकी मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।